बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। बच्चू भाऊ कड़ू, आखिरी का जो शब्द है ना बहुत कड़ू है, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो सत्य बोलने वाला हमेशा कड़ू बोलता है और बच्चू भाऊ कड़ू के पीछे जो कड़ू लिखा है उसमें भी बड़ी राज की बात है। तो बिल्कुल बने रहिए आगे भी मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख। अच्छा ये बताइए कि कैसी कैसी समस्या आपके सामने होती है, क्योंकि अचलपुर में रोज़गार नहीं है, लोग परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग सरकारी जो मदद आती है उस पर निर्भर रहते हैं लोग। तो कैसी कैसी समस्या आती है आपके पास में, क्योंकि आप लेडीज़ की ज़्यादा मदद करती है, तो लेडीज़ की क्या दिक्कतें रहती है, या कभी ऐसा हुआ कि आप इमोशनल हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने रो दिया, ऐसी कोई घटना? नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। अचलपुर में हमने देखा है कि यहाँ जो समस्या है, काफ़ी समस्या होती है, हर वक्त होती है, लेकिन प्रहार युवा जनशक्ति जो सुविधाएं दी जा रही हैं और किसानों के बारे में जहाँ तक सुविधा हमेशा बच्चू भाऊ कड़ू ने दिया है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए भी वो आगे ज़रूर आए हैं। हम हैं यहाँ गांधी पुल पर अचलपुर के, जहाँ हमने देखा कि यहाँ किट दी जा रही है। वो किट क्या है? वो सेफ्टी किट है जो हमेशा मजदूर अपने कामों को लेकर अंजाम देता है और कहीं ना कहीं इसी दुर्घटना उसके साथ हो जाती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। वही सेफ्टी किट आज यहाँ बच्चू भाऊ के प्रहार युवा शक्ति यानी कि उस संगठन की ओर से आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ एंट्री कराना होगा और जब यहाँ एंट्री होने के बाद बायोमेट्रिक वहाँ दूसरे पेंडल में जाता है और वहाँ जाकर आपको नोंदनी करवाते हुए, आपकी चेकिंग करवाते हुए, आपकी जांच पूरी होने के बाद आपको सेफ्टी किट जाती है। वो सेफ्टी किट जो भविष्य में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम में ज़रूर आती है। अचलपुर के गांधी पुल पर है जगदम्बा स्कूल में, जहाँ कई दिनों से कैंप चल रहा है कि पूरे आयोजक जो है वो बच्चू भाऊ कड़ू है, आमदार अचलपुर विधानसभा क्षेत्र। संजय तट्टे जी जो नगर सेवक है, ये काफ़ी सहयोग करते हैं बच्चू भाऊ कड़ू का, और कहीं उनकी टीम है यहाँ जो हमेशा गरीबों के लिए हमेशा आगे रहती है, बात करते हैं। तो संजय तट्टे जी, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये कैसे क्या आप वहाँ वाटअप कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं और क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ पर 13 तारीख से कैंप लगा हुआ है। माननीय राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कड़ू कामगार मंत्री यहाँ हर रोज़ 13 तारीख से ऐसा नहीं, 13 तारीख से 10 तारीख तक, 10 दिन तक, ऐसे 23 तारीख तक के ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ शेतकरी, शेत मजूर, बांधकाम मजूर, इनको सबको किट वाटअप हो रहा है, जो कि उनको कहीं भी काम करने को जाना है तो उनको जो संरक्षक चीज़ रहती है वो उनको मिलती है। जूता है, किट है, हेलमेट है, उनको बैटरी है, टिफिन डब्बा है, उसमें उनको खून की टेस्ट होती है, उनके आरोग्य की पूरी टेस्ट होती है, फिट है नहीं है, बीमारी है कोई, पूरी ऐसी टेस्टिंग होती है। उसके बाद में उनका बीमा भी निकलता है, उसमें उनका कोई अपघात हुआ। बीमा कितना निकलता है? बीमा तो कुछ उतनी आइडिया नहीं मेरे को, मगर है, बीमा भी है उसमें, इंक्लूड है। हाँ, इंक्लूड है उसमें। उसके बाद में तुम्हारे को उसके घर की कोई डिलीवरी होती उसको भी पैसे मिलती है। बच्चे अगर पढ़ाई को जाते हैं तो बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलते हैं। ऐसी 21 योजनाएं हैं जो किसी को मालूम नहीं होंगी, जो कि बांधकाम मजूर जो है सिर्फ पेटी के लिए महाराष्ट्र शासन से है, महाराष्ट्र शासन की तरफ से है। कामगार मंत्री है बच्चू भाऊ कड़ू, उनके तरफ से कैंप लगा हुआ है। वैसी पेटी दिए जाने के लिए लोग 1000 1500 रुपये एजेंट लेते हैं, यहाँ मुफ्त में मिलती है उनको। तो वो किट क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इस किट में हेलमेट दिया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगा चुका है कि जो अगर हेलमेट नहीं पहनता है उसे कहीं ना कहीं 500 से 1000 रुपये दंड दिया जा सकता है। तो ये लेबर के लिए है खास तौर से। उसके बाद में ये किट दिया है, चिन्ह दिया है, ये जॉकेट है और ये सेफ्टी बेल्ट है, जहाँ आप उसको लगा कर कहीं भी आप काम कर सकते हैं, लटक सकते हैं। ऐसे शूज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, उस मज़दूर की सेफ्टी जो अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है। यही सेफ्टी बच्चू भाऊ कड़ू प्रहार युवा संगठन के अध्यक्ष भी है और आमदार भी है और पालक मंत्री भी है अकोला के। अचलपुर की एक सेविका है, समाज सेविका, जो कासतपुरे से हैं। वो काफ़ी वो भी आए दिन लॉकडाउन के बाद मैं उनके कंटिन्यू अपडेट भी देख रहा हूँ। TNN 24 न्यूज़ चैनल ने भी उनका एक इंटरव्यू दिखाया है आप लोगों को, जिसने पूरे भारतवर्ष में देखा है।
तो हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप एक महिला होकर महिला का दर्द अगर कोई जानता है तो सिर्फ महिला ही जानती है, क्योंकि उसे घर चलाना होता है। तो आप किस तरह से काम कर रही हैं, लोगों की कैसी मदद कर रही हैं? आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नूरी है। सब वैसा मेरा नाम नूरजा फातिमा है, सब मुझे नूरी नूरी बोलते हैं। सर, जैसा घरगुती लेडीज़ के जितने घरगुती फार्म अभी भराए गए, जैसे यहाँ पे मतलब ये पेठियों के आयोजन में लेडीज़ के भी फार्म भरे गए घरगुती के, उन्हें भी सामान मिलेगा। लेडीज़ के जैसे ज़्यादातर जेंट्स के अलावा लेडीज़ के बहुत फार्म भर गए, लेडीज़ को भी पेठियाँ का वाटअप किया गया यहाँ पे। और अभी कुछ दिनों के बाद जैसा लेडीज़ का भी वाटअप होगा घरगुती फार्म, जैसा भांडे बर्तन इंडिकेटर की सिगड़ी 1500 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। मुफ्त में मिलने के बाद में यहाँ उनकी खाने पीने की सब व्यवस्था है। उनको बाकायदा हर रोज़ 300 पेटी का वाटअप होता है। 300 पेटी का वाटअप होने के बाद में उनको कोई तकलीफ नहीं, लाइन में आना लाइन में जाना कोई तकलीफ नहीं। हर टेबल पर किट लगी हुई है, कर्मचारी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आप प्रसिद्ध नागरिक हैं, उसके अलावा आप नगर सेवक भी हैं, उसके अलावा आप बच्चू भाऊ कड़ू के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए इस वक्त कि कितनी ज़रूरी है वो किट जो आप बांट रहे हैं उन मज़दूरों को, कितनी ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। वो रात को अंधेरे में काम को जाता है, पानी बोलने को जाता है। जैसे कि खेत में अगर गए तो सांप बिच्छू ना काटे, तो उसके लिए टार्च भी आपने दिया है? टॉर्च दिया है, उसके लिए टार्च भी है, उसके लिए जूता भी है मजबूत। पेंटरों के लिए ऊपर जो घोड़ी होती है उसमें टंगने के लिए वो भी आपने दिया है? टिफिन डब्बा भी है, उसमें हेलमेट भी है। गिर गया तो अगर उसका एक्सीडेंट अगर हुआ तो उसको लगे ना करके। इंसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल से जो सोचता है वही सबसे बड़ा बाजीगर भी होता है। क्यों बाजीगर मैंने इसलिए कहा कि बच्चू भाऊ कड़ू ग्राउंड लेवल से सोचते हुए उस मजदूरों के साथ, उस मजदूरों का विकास करना चाहते हैं जिन्होंने बड़े बड़े तो नारे लगाए विकास के, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। विकास तो सिर्फ विकास नाम के लोगों का ही हुआ है। कड़ू जो ग्राउंड लेवल से सोच रहे हैं, क्योंकि जिसमें टिफ़िन दिया जा रहा है, एक पत्नी अपने पति को मजदूरी जाने के लिए टिफ़िन खाना देती है। एक टॉर्च जो अगर अपने खेत में मजदूर जा रहा है तो टॉर्च से देखे ताकि उससे कोई सांप बिच्छू या कोई जानवर ना काटे, वो सेफ्टी दी जा रही है। जो पेंटर अगर अपनी बिल्डिंग पर अगर कोई काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट भी उसे दिया जा रहा है। यही नहीं, मोजे भी उसे दिया जा रहा है। यहाँ पे मतलब ये पेठियों के आयोजन में लेडीज़ के भी फार्म भरे गए घरगुती के, उन्हें भी सामान मिलेगा। लेडीज़ के जैसे ज़्यादातर जेंट्स के अलावा लेडीज़ के बहुत फार्म भर गए, लेडीज़ को भी पेठियाँ का वाटअप किया गया यहाँ पे। और अभी कुछ दिनों के बाद जैसा लेडीज़ का भी वाटअप होगा घरगुती फार्म, जैसा भांडे बर्तन इंडिकेटर की सिगड़ी 1500 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कैसी कैसी समस्या आपके सामने होती है, क्योंकि अचलपुर में रोज़गार नहीं है, लोग परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग सरकारी जो मदद आती है उस पर निर्भर रहते हैं लोग। तो कैसी कैसी समस्या आती है आपके पास में, क्योंकि आप लेडीज़ की ज़्यादा मदद करती है, तो लेडीज़ की क्या दिक्कतें रहती है? या कभी ऐसा हुआ कि आप इमोशनल हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने रो दिया, ऐसी कोई घटना? सर, घटना तो होती रहती है, लेडीज़ है तो फिर घटना। संजय गांधी के ज़्यादातर मेरे पास केसेस आते हैं, श्रावण बार के केसेस आते हैं, और ज़्यादा घटना सिर्फ राशन कार्ड की वजह से होती है। जैसे जिसे अनाज मिलना चाहिए सर, उन्हें अनाज नहीं मिलता। मगर अब लॉकडाउन के बाद से जैसा बहुत, जब से भाऊ के यहाँ पे हुआ है तो भाऊ के यहाँ से सब लोगों को जैसा बहुत लाभ मिला है। भाऊ कितना साथ देते हैं आपका, या जनता का कितना साथ देते हैं? जनता का मैं समझ जाओ, जब से मैं 15 साल से प्रहार में आई हूँ, 15 साल से मैंने देखा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नर्वस होना पड़ा। भाऊ ने इतना साथ दिए। और भाऊ के अलावा भास्कर भैया, जेडी भैया, पंजाब भैया, जितने ऑफिस के कार्यकर्ता है, जैसी स्कीम में आते हैं लेडीज़ के हद तक के और जैसे मजदूर यूनियन के हद तक के, वो मुझे बताते हैं। और मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि ये स्कीम आई है, ये फॉर्म भरो, सब मेरे करने फॉर्म लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। बच्चू भाऊ कड़ू, आखिरी का जो शब्द है ना बहुत कड़ू है, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो सत्य बोलने वाला हमेशा कड़ू बोलता है, और बच्चू भाऊ कड़ू के पीछे जो कड़ू लिखा है उसमें भी बड़ी राज की बात है। तो बिल्कुल बने रहिए आगे भी मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, अचलपुर। अच्छा, ये बताइए कि कैसी कैसी समस्या आपके सामने होती है, क्योंकि अचलपुर में रोज़गार नहीं है, लोग परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग सरकारी जो मदद आती है उस पर निर्भर रहते हैं लोग। तो कैसी कैसी समस्या आती है आपके पास में, क्योंकि आप लेडीज़ की ज़्यादा मदद करती है, तो लेडीज़ की क्या दिक्कतें रहती है? या कभी ऐसा हुआ कि आप इमोशनल हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने रो दिया, ऐसी कोई घटना? सर, घटना तो होती रहती है, लेडीज़ है तो फिर घटना।
संजय गांधी के ज़्यादातर मेरे पास केसेस आते हैं, श्रावण बार के केसेस आते हैं और ज़्यादा घटना सिर्फ राशन कार्ड की वजह से होती है। जैसे जिसे अनाज मिलना चाहिए सर, उन्हें अनाज नहीं मिलता। मगर अब लॉकडाउन के बाद से जैसा बहुत, जब से भाऊ के यहाँ पे हुआ है तो भाऊ के यहाँ से सब लोगों को जैसा बहुत लाभ मिला है। भाऊ कितना साथ देते हैं आपका या जनता का कितना साथ देते हैं? जनता का मैं समझ जाओ, जब से मैं 15 साल से प्रहार में आई हूँ, 15 साल से मैंने देखा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नर्वस होना पड़ा। भाऊ ने इतना साथ दिए और भाऊ के अलावा भास्कर भैया, जेडी भैया, पंजाब भैया, जितने ऑफिस के कार्यकर्ता है, जैसी स्कीमें आते हैं लेडीज़ के हद तक के और जैसे मजदूर यूनियन के हद तक के, वो मुझे बताते हैं और मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि ये स्कीम आई है, ये फॉर्म भरो, सब मेरे करने फॉर्म लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। बच्चू भाऊ कड़ू, आखिरी का जो शब्द है ना बहुत कड़ू है, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो सत्य बोलने वाला हमेशा कड़ू बोलता है और बच्चू भाऊ कड़ू के पीछे जो कड़ू लिखा है उसमें भी बड़ी राज की बात है। तो बिल्कुल बने रहिए आगे भी मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, अचलपुर।